ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमपाल चौहान ने ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में निवासियों की समस्या रखी। चंडीगढ़ से एक खबर सामने आ रही है। ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल आपकी आवाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जनता दरबार में यूटी प्रशासन गुलाब चंद्र कटारिया से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमपाल चौहान ने ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में निवासियों की समस्या रखी। प्रेमपाल चौहान ने कहा है कि शहर में हजारों लोग ईडब्ल्यूएस मकानों में रह रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे समय पर मकान की किस्त नहीं भर पाते। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेमपाल चौहान है। आपकी आवाज़ पार्टी चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट हूँ मैं। आज चंडीगढ़ की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम माननीय गवर्नर साहब को मिले हैं। यहाँ पे उनको हमने विस्तार पूर्वक चंडीगढ़ की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो 7 बिंदुओं में हमने उनको लिख के दिया है, जिसमें से 2 समस्याओं पे गवर्नर साहब ने अच्छा संज्ञान लेते हुए हमें आश्वासन दिया कि इन पे कुछ किया जा सकता है। जैसे कि पहला मुद्दा था कि हाउसिंग बोर्ड के मकानों पे 12% ब्याज दर जो लगाई गई है उसको ख़त्म करने के लिए हमने अपील में लिखा था। गवर्नर साहब ने कहा ये हो सकता है, इसको कुछ किया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया भी इस पे हम कुछ करेंगे। दूसरा था हमारा कि जो मकान धनास में अभी सील हुए हैं और जो आगे सील होने जा रहे हैं, जिनकी इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको भी दोबारा से खोल दिया जाए और उन्हें कुछ वक्त दे दिया जाए। तो वह भी लिस्ट हमसे अभी मांगी है और हमने ये लिस्ट उनको गवर्नर साहब को दोबारा दी है। इन मकानों के जो ताले लगे हैं ये खोल दिए जाएंगे। यस, और मैं आपको बता दूं कि जो हमने विशेष तौर पे गवर्नर, जिसमें कि हमने लिखा है उनको हाउसिंग बोर्ड मकानों में मालिकाना हक से जुड़ी समस्याएं, तो ये मालिकाना हक के लिए हमने लिखा स्मॉल फ्लैट धनास कॉलोनी एवं चंडीगढ़ के समस्त हाउसिंग बोर्ड मकानों में रहने वाले हजारों परिवार वर्षों से अपने मकानों में वैध मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें उन्हें निरंतर मानसिक तनाव व असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। फिर हमने ठेकेदारी प्रथा के विषय में कारण में लिख के दिया उनको, इनका ठेकेदारी प्रथा में लगातार शोषण जारी है। रोजगार मिलने के नाम पर ठेकेदार द्वारा अवैध मोटी रकम वसूली जा रही है। इस बात को माननीय गवर्नर साहब ने कहा कि ये मेरे संज्ञान में है पहले से ही और हम इस पे भी ध्यान देंगे, है ना। तो ये चीज़ें लिख के दी है हमने। दूसरा, हाउसिंग बोर्ड मकानों से जुड़ी समस्याएं होगी। बेरोजगारी के कारण युवाओं में बढ़ती हुई नशाखोरी एवं अपराध, ये हमने लिखा। चंडीगढ़ में बेरोजगारी बहुत है, पूरे देश में ही बेरोजगारी है। इसकी वजह से युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे कई तरीके से, जैसे चंडीगढ़ में रोज ही आप देख रहे हैं किसी न किसी कॉलोनी में कोई ना कोई मर्डर होता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये चीज़ें इसीलिए है कि लोग बेरोजगार हैं, वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लिखा है। बिजली के निजीकरण पे हमने लिखा जो चंडीगढ़ में बिजली निजीकरण हुई है उसमें भी सेक्टर 52 में ठेकेदार अवैध वसूली कर रहा है वहाँ लोगों से, उनसे डबल पैसे कैश में पैसे ले रहा है और जो नया मीटर जो लगा रहा है उसकी वजह से भी उनसे डबल अमाउंट मांगी जा रही है। उसकी भी वीडियोस हमने रखी हैं अपने पास। ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों के घरों के बीच में जो शराब के ठेके खुले हुए हैं, जैसे डड्डू माजरा की एंट्री आप करते हैं, वहीं पे एक शराब का ठेका है, तो वहाँ के लोग शराब वहाँ से पी रहे हैं। शराब पियेंगे, नशा करेंगे तो कोई ना कोई क्राइम वो करते हैं। तो ऐसे रेजिडेंस एरिया में ये शराब के ठेके नहीं होने चाहिए, ये भी हमने उनको लिखा है। हमने धनास का भी लिखा है। धनास में भी मछली मार्केट है, फिश मार्केट है, उसमें शराब का ठेका खुला हुआ है। जिस काम के लिए वो मार्केट बनी है वो उसमें वो काम नहीं हो रहा है, उसमें शराब बेचने का काम हो रहा है, जिससे कि 8,448 लोग और वहाँ के आसपास में जो रहने वाले लोग वो शराब का सेवन कर रहे हैं। वहाँ पे एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे हैं, ये भी हमने लिखा है। दूसरा हमने लिखा है पुनर्वास। धनास में जो कॉलोनी में लोग रह रहे हैं इन पे 12% का ये ब्याज दर खत्म करने की बात गवर्नर साहब ने मान ली है। तो पूरे धनास का या हाउसिंग बोर्ड के जितने भी मकान हैं जिन पे किराए की अमाउंट पे जो 12% ब्याज दर लग रहा है उस पर कुछ न कुछ संज्ञान
गवर्नर साहब की तरफ से जरूर लिया जाएगा। इसके बाद प्रशासन बकाया राशि पर 12% ब्याज भी वसूल करता है, जिससे लोगों की परेशानी और भी बढ़ जाती है। कई मामलों में मकानों को सील तक कर दिया गया है। इस पर प्रशासन गुलाब चंद्र कटारिया ने 12% ब्याज हटाने और इस पूरे मामले का जल्द ही समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। साथ ही सील किए गए मकानों का बहाल कराने का भी विचार करने की बात की है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने कॉलोनियों में बढ़ते नशे पर भी चिंता जताई है। कहा गया है कि शराब के ठेके और नशे की वजह से अपराध और बेरोजगारी बढ़ रही है। इस पर भी विशेष अभियान चलाने का आश्वासन मिला है। वहीं ठेकेदारी प्रथा से पीड़ित कर्मचारियों की समस्या भी रखी गई है। प्रशासन ने LIC के कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, उनको वापस नौकरी पर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं और ठेकेदारी सिस्टम में रिश्वत के खेल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहें आवाज इंडिया टुडे।